नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। आप लोग सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आज एक ऐसे दल का स्थापना दिवस है जो इस देश की राजनीति को बदलने आई थी। वह इस देश की राजनीति में ईमानदारी का भूचाल लेने आई थी। वह इस देश की राजनीति से राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने आई थी। वह इस देश के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने आई थी। वह इस देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देने आई थी। वह इस देश में से बुराइयां खत्म करने आई थी। ये हमारा दावा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का दावा था जब उनका उदय हो रहा था इस देश की राजनीति में। 2012 वो वर्ष याद कीजिए जब इस देश ने एक साल पहले या चंद महीने पहले रामलीला मैदान में एक बुजुर्ग को भूखे लगभग 2 सप्ताह तक अनशन करते हुए देखा। अनशन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसी अनशन में एक और शख्स था जिसने इस देश के नागरिकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया। नाम था अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे के फर्स्ट हैंड, और अन्ना हजारे की तरफ से सरकार से सभी तरह की बातचीत करने वाले व्यक्ति थे अरविंद केजरीवाल। उनकी टीम में तमाम लोग थे, प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव और कवि कुमार विश्वास तक। लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद इस देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था और वो अध्याय का नाम था आम आदमी पार्टी। संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। तमाम लंबे चौड़े भाषण दिए गए, तमाम लंबे चौड़े दावे किए गए, वादे किए गए। नाटकीय अंदाज में फाइलों का जत्था दिखाकर ये कहा जाने लगा कि इसमें देश के बड़े बड़े बेईमानों की कुंडली है, हमारी सरकार बनाइए, हम ये कुंडली पर से राज खोल देंगे। सरकार बनी भी। सबसे पहले 28 सीटें आई। जिस कांग्रेस को गाली बकते थे उस कांग्रेस की 8 सीटों की मदद से सरकार बनाई केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल साहब को ये लगा और ये एहसास हुआ कुछ दिन बाद कि ये हमने गलत किया। दिल्ली राज्य मध्यावधि चुनाव में चला गया। उन चुनाव में केजरीवाल साहब को दिल्ली राज्य का सबसे ऐतिहासिक बहुमत मिला और केजरीवाल साहब सत्ता के शिखर तक पहुंचे दिल्ली राज्य के। उसके बाद शुरू हुई केंद्र के साथ जूतम पैजार और काम ना करने के अलग अलग तरह के बहाने। राजनिवास, इस दिल्ली के उपराज्यपाल का आधिकारिक निवास स्थान। केजरीवाल सरकार जब तक नहीं आई थी तब तक दिल्ली की बहुत ही कम जनता जानती थी कि दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है। दिल्ली के उपराज्यपाल के आधिकारिक निवास को राजनिवास कहते हैं। यह भी दिल्ली की जनता तब जान पाई जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आए। उससे पहले काम बड़े ही सरल तरीके से हो जाया करते थे, किसी को कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन केजरीवाल साहब कपड़ा फाड़ राजनीति के लिए माहिर हो गए थे। थप्पड़ खाते थे, राजघाट पहुंच जाते थे। मुंह पे स्याही पुतवा लेते थे, राजघाट पहुंच जाते थे। जो रहते कहाँ थे? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से दिल्ली सचिवालय नीले कलर की वैगनार में बड़े ही नाटकीय तरीके से मफलर बांध के आते थे। लेकिन आज की परिणति क्या है? आज की परिणति यह है कि केजरीवाल साहब के 2 दिग्गज संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में है। सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पर बाहर है। सुकेश ठग ये आरोप लगाता है कि केजरीवाल साहब के जो नेता हैं वो करोड़ों का काला धन, उनकी लेन देन करते थे। ये तमाम आरोपों से आज घिरी है। राघव चड्ढा राज्यसभा से अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित। तमाम विवादों से घिरा अरविंद केजरीवाल का बदलावी राजनीतिक संगठन आज ध्वस्त होने के कगार पे है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ईडी ही पूरे आप को जांच के घेरे में ले ले। बहरहाल ये अभी तक का 2012 से लेकर वर्तमान आम आदमी पार्टी का कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ, काम भी हुए हैं। लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अपने आप को आम आदमी कहने वाला एक व्यक्ति किस तरीके से गरीबों के सपनों पर पैर रखकर 45 करोड़ के चांदनी महल में अपने परिवार के साथ
चैन की नींद सो रहा है। आज क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने आप अपनी पार्टी, संगठन या देश के सबसे तेजी से उभरते राजनीतिक स्टार्टअप के बारे में, सुनिए आप लोग। आदमी पार्टी के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। इस पावन अवसर पे पार्टी के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को और देश के करोड़ों लोगों को जिनके दिल में आम आदमी पार्टी बसती है, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 2012 में आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया था। आंदोलन की कोख से निकल के एक छोटी सी पार्टी देखते देखते एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। भारत के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी बन गई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इन 11 सालों में जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से 2 राज्यों में सरकार बनी और 2 और राज्यों में विधायक बने। आज देश के हर कोने में आम आदमी पार्टी की चर्चा है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है हर कोने में, चाहे वो कश्मीर हो, केरल हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है आंदोलन के समय रामलीला मैदान में लोग पूछते थे, आप लोग भ्रष्ट नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। आज मैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों में जितना आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया है, भारत के इतिहास में किसी और राजनीतिक पार्टी को इतना टारगेट नहीं किया गया। पिछले 11 साल में इन्होंने हम पे 250 से ज्यादा फर्जी केस किए हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी, दिल्ली पुलिस, न जाने कोई एजेंसी नहीं छोड़ी। देश की सभी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन आज तक इन्हें एक भी कोई भी सबूत नहीं मिला। एक पैसे की गल हेराफेरी नहीं मिली, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही है। आज मेरा मन थोड़ा भारी है। ये पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया जी नहीं है, सत्येंद्र जैन जी नहीं है, संजय सिंह, विजय नायर हमारे साथ नहीं है। उन लोगों को फर्जी केस में जेल में डाल दिया गया है। भाजपा वालों को दूसरी पार्टियों के नेताओं पे फर्जी केस करके झुकाना आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को झुकाना नहीं आता। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज तक हमारा एक भी एमएलए या एक भी नेता ना बिका ना टूटा। इनके परिवार भी नहीं टूटे, उनके परिवारों ने भी साथ दिया। बहुत कोशिश की उन्होंने हमारे नेताओं को झुकाने की, लेकिन हमारे एक भी नेता को तोड़ नहीं पाए। हमारे नेताओं के पास भी बड़े बड़े लोग आए, बोले मोदी जी से मिल जाओ, समझौता कर लो, हम मध्यस्थता करवा देंगे, लेकिन हमारा एक भी नेता नहीं झुका। हमें गर्व है हमारे नेताओं पे। आज हम उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, सच्चाई के रास्ते पे चले हैं। अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अपनी मातृभूमि पर एक क्या हजारों जिंदगी कुर्बान है। मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। आज हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि इस देश को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए भी आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। यही शपथ हमने रामलीला मैदान में 11 साल पहले ली थी। आज भारत का संविधान दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बने देश के संविधान को अपनाया गया था। इसी दिन पार्टी की स्थापना होना कोई महज संयोग तो नहीं हो सकता। बाबा साहब और देश के उन तमाम शहीदों जिन्होंने देश की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका सबका एक ही सपना था, एक दिन भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। और यही आम आदमी पार्टी का सपना है। हमने हमेशा काम की राजनीति की है। 75 सालों में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी आई है जो कहती है कि हम सरकारी स्कूल और अस्पताल ठीक करेंगे, उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, गरीबों को मुफ्त बिजली पानी देंगे। यही हमारी देशभक्ति है। आज तक जहां हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे चुनाव होते थे, आज इस देश में शिक्षा पे बात होने लगी है।
स्वास्थ्य पे बात होने लगी है। हमारे विरोधी चाहे हमें जितनी गालियां दें, आज वो भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति तो बदल के रख दी है। इसी सोच, इसी जज्बे को हमें आगे बढ़ाते रहना है। चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन हो, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को और देश के हर आम आदमी को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने सुना। अब आप लोग खुद कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं आम आदमी पार्टी के आचरण और दावों के बारे में। तो हमें तुरंत लिख भेजिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।